फैयद अहमद का कार्यालय उद्घाटन समारोह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जाने माने प्रवक्ता पवन खेड़ा ने महाराष्ट्र के प्रमुख चुनावों के लिए फैयद अहमद को अपना समर्थन दिया। अब चूंकि चुनाव अपने चरम पर है, फैयद अहमद अपने लोगों के समर्थन के साथ तैयार है, जो महाराष्ट्र के आगामी चुनावों में फैयद को अपना नेता बनाने के लिए उत्सुक है। फैयद अहमद को अनिल देसाई और जाने माने चेहरे पवन खेड़ा की मौजूदगी मिली, जिससे पार्टी में सभी का विश्वास बढ़ गया। फैयद अहमद ने कहा, मैं बहुत खुश हूं कि मुझे अणुशक्ति नगर के लोगों की सेवा करने का मौका मिला है और अगर मुझे जगह मिलती है तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि मैं अपनी ओर से हर संभव प्रयास करूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि काटेंगे तो काटेंगे का नारा सिर्फ हिंदुओं और मुसलमानों को बांटने का एक तरीका है, जिसका इस्तेमाल बीजेपी कर रही है और यह बहुत बुरी बात है। यह कोई राजनीति नहीं है। देखिए, फायदा तो यहाँ के लोगों को होने वाला है। लोग जानते हैं कि ये 20 तारीख को जब वो बटन दबाएंगे तो वो अपनी किस्मत, अपनी तकदीर बदलने के लिए बटन दबाएंगे। जो यहाँ भारत नगर हो जाए, पायलीपाड़ा हो जाए, अलग अलग इलाकों में हमने लोगों से जानकारी ली कि सड़कों की क्या हालत है, नौजवानों की क्या परेशानी है उनके सामने। वो सारी परेशानियां दूर वही सरकार, वही विधायक, वही पार्टी कर सकती है जिसकी नीयत में कोई खोट न हो। फहाद जी को तो हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, उनकी नीयत को भी जानते हैं और एक जज्बा है फहाद जी के मन में, जज्बा है बदलाव लाने का। तो मुझे लगता है कि अणुशक्ति नगर की किस्मत खुलने वाली, किस्मत के ताले खुलने वाले। एक ऐसा नौजवान उनके बीच में आया है, ये तकदीर वालों को ही ऐसा नौजवान मिलता है। अक्सर देखा गया है आज मोदी जी जो है महाराष्ट्र में बहुत जो है उत्पाद पहुंचे गए हैं, बहुत सारे। उन्हें सिर्फ बोलना आता है, उन्हें कुछ करना नहीं आता। 10 साल क्या 11 साल होने वाले हैं। तो बोलने वालों को तो अब लोगों ने देख लिया, सुन लिया, उनकी बातों की असलियत सब जानते हैं। अब काम करने वाला आदमी चाहिए, काम करने वाली पार्टी चाहिए, काम करने वाली सरकार चाहिए। ये खोखे वाली सरकार अक्सर धोखे वाली सरकार बनती है। तो परसों एक इस तरीके से महारैली हुई थी बीकेसी में, तो संविधान की बुक को लेकर कई सवाल उठाए गए थे। कल अजीत पवार ने कहा कि बुक थी उसमें पूरी तरह से खाली थी, बस ऊपर संविधान लिखा था। अजीत पवार जी को 15 दिन बाद पूछेगा, कुछ और बोलेंगे, उनको छोड़ दीजिए, बोलने दीजिए। असलियत ये है कि जो आज संविधान पर सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने इस संविधान को, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को कभी माना ही नहीं दिल से। उस संविधान के प्रति इनकी आस्था और निष्ठा है ही नहीं। हम इन्हें याद दिला रहे हैं, राहुल गांधी उन्हें याद दिला रहे हैं, महाविकास आघाड़ी उनको याद दिला रही है कि संविधान की कीमत क्या है, संविधान कितना महत्व रखता है हम सबकी जिंदगी में। जिस तरीके आप पांच चीज की गारंटी दी गई थी, उसमें उन्होंने कहा है कि गुमराह करने की गारंटी है, सिर्फ और जुमलेबाजी है। जब हमने लड़की बहन योजना निकाली तो उन्होंने सवाल उठाया था, अभी 3000 पे 5 करोड़। जब लड़की बहन योजना ये लाए, उसके बाद चुनाव आयोग से खुद ही अपने आप को रुकवा भी दिया। ये 1500 बोलते हैं, हम तो 3000 देंगे। बताइए बाकी 1500 ही किसकी जेब में जा रहा है? जब हम 3000 दे सकते हैं तो ये क्यों नहीं दे सकते? हम ये जानना चाहते हैं और जब सरकार बनाएंगे जांच भी कराएंगे कि ये 1500 बाकी किसकी जेब में जा रहा है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है संविधान का पीछ लेकर के अपराजिता फैलाने की। जब देवेंद्र फडणवीस जी ने सुबह 5 बजे जाके शपथ ली थी तो संविधान की जिल्द का रंग कौन सा था उस वक्त? देखा था क्या उन्होंने? लाल था, हरा था, क्या था? पहले उन्हें हरे रंग से नफरत थी, अब लाल से भी नफरत होगी। जो हमारे महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार के रूप में अणुशक्ति नगर इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनने जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, और विधायक बनेंगे भी, उनके इस सेंट्रल इलेक्शन ऑफिस का यहाँ पे उद्घाटन था। आज का ये सुपोर्ट जो था फहाद जी के ये चुनाव का, ये उनकी नीति है, ये जिनकी जो कहते हैं उनकी संस्कृति है। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी ने कभी इस तरह की सोच रखी नहीं है।
जो कहते हैं कि भाई कटेंगे बटेंगे इस तरह की बातें करने वाले, तो जो भी बात इस तरह की करते हैं वो उनकी संस्कृति हो सकती है। ये महाराष्ट्र के लोग इस संस्कृति को कभी समर्थन नहीं देंगे। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से कटेंगे तो कटेंगे? हम तो नहीं कटने वाले, एनडीए में बहुत काट छाट होने वाली है 23 तारीख के बाद, देखिएगा। आज मोदी जी जो थे ये महाराष्ट्र में थे, उन्होंने बहुत बड़े कार्य उनकी बातों को अब उनके अपने कैबिनेट के लोग भी सीरियसली नहीं लेते। आप क्यों सीरियसली ले रही हैं? कहीं न कहीं जो है यहाँ पे फहाद अहमद जो एक पढ़े लिखे इंसान है, पढ़े लिखे युवा है, कितना पूरा सपोर्ट मिल रहा है, लोगों ने ठान लिया है, सबकी सुनो फहाद को चुनो।